गर्ल्स में डिमांड्स की जाती हैं कि हमसे दोस्ती वगैरह कर लो, कोचेज ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद इनका फ़ायदा उठाते हैं। जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत बड़ी सिफारिश है, सिर्फ वही खेल सकते हैं। अगर फेवरेटिज्म पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए ना, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनको बाहर नज़र आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और मेरे साथ मेहमान क्रिकेटर हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्रिकेट की जर्नी कहाँ तक पहुँची है और आगे आने वाले टाइम में क्या उम्मीद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और आप बताएं कि क्रिकेट के बारे में कि अब तक जो आपकी जर्नी है कहाँ से शुरू हुई और अब तक कहाँ पहुँची है। मैंने तकरीबन 2016 में स्टार्ट की थी और अब आके जो है मैंने रिसेंट क्रिकेट छोड़ दिया है क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो ऐसे ही मतलब उनके साल ज़ाया हो रहे हैं। मतलब 6 साल खेल के आपने छोड़ दिया? 6 साल खेल के जब इंसान को आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो फिर उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर अगर आपको पता हो कि आपका बैक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे लड़कियां खेल सकती हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत बड़ी सिफारिश है, सिर्फ वही खेल सकते हैं। और मिडिल क्लास के लोग फिर इस तरह मतलब 6, 7, 8 इतने साल लगा के फिर क्रिकेट छोड़ देते हैं। नहीं, क्रिकेट में अगर हम देखें मर्द में या ख़वातीन में, मतलब जितने भी क्रिकेट अभी तक हम देख रहे हैं, ऐसे ही प्लेयर्स आते हैं जो ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं है। गर्ल्स में डिमांड्स की जाती हैं कि हमसे दोस्ती वगैरह कर लो, कोचेज ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इनका फ़ायदा उठाते हैं। बॉयज़ में ऐसा नहीं होता। बॉयज़ में जो है वो क्योंकि बॉयज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा बताएंगे, जब आपने 6 साल क्रिकेट आपने खेली तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, लेकिन इतनी आपको मोटिवेशन थी और एंड पे आके आप बिल्कुल गिव अप कर गई? मैंने गिव अप इसलिए किया कि क्योंकि मुझे आगे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। एज भी ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद जो है अगर आपको थोड़ा सा भी चांस नज़र आए कि आगे कि हाँ मैं आगे खेल सकती हूँ, तो फिर आगे बंदा जो है अपनी मेहनत भी करे, दिन रात एक लगाना, माँ बाप के पैसे लगाना, फिर मुश्किल से ट्रैवल करके जाना, इतना हैवी बैग पकड़ के जाना, बीमारी को नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना, तो फिर अगर ये सब ना मिले तो फिर डिसअपॉइंट तो हो ही जाता। लेकिन आपने भी सोचा नहीं है इस टाइम में कि आपने अब गिव अप किया, दोबारा आपको शुरू करनी चाहिए क्रिकेट? क्योंकि जब आपने 6 साल लगाए हैं बीच में, तो इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत होती है और उसके बाद इस तरह बिल्कुल हाथ छोड़ के बैठ जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। दिल तो नहीं है कि छोड़ जाऊं, लेकिन जब मैं देखती हूँ, लोग देखती हूँ, तो मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ कि नहीं यार, जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं यही सोची हूँ कि आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ और स्टडी करके फिर आगे कोई जॉब वगैरह स्टार्ट तो करूँ। आपने बताया कि आपकी ओवर एज हो गई, तो आपके भी क्या एज है और आपको लगता है कि एज मतलब ज़रूरी होती है क्रिकेट में? मेरी 23 एज हो गई है। अगर आप अच्छी मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, अच्छा परफॉर्म करे, तो फिर एज तो डजेंट मैटर। ये तो फिर अब नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आपको आगे पता चले कि आप खेल सकते हो या कोई आपका साथ देने वाला है। मेरे पास, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो नहीं चांस बन सकता। इसलिए यहाँ पे आप अकेडमी में खेलती थी, कौन सी अकेडमी थी या कौन सा क्लब था? मेरा अब्दुल कादिर क्लब था। आप शुरू से वहाँ ही खेल रही मैं शुरू से वहाँ नहीं, मुझे तकरीबन वहाँ पे हुए हैं 2 साल हो गए हैं वहाँ पे। हो? तो उससे पहले आप कहाँ खेलती? उससे पहले मैं कैंप किए हुए थे। मैंने एलसी में कैंप किया, मैंने केसी में भी कैंप किया है। इधर सर बादल गिल हैं, उनके साथ भी मैंने खेला हुआ है। नहीं तो एलसी और केसी में तो काफ़ी हम प्लेयर्स देखते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करी, हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं। वो सिर्फ मोटिवेट करते हैं जो उनकी सीनियर प्लेयर हैं, जूनियर्स को वो मोटिवेट नहीं करते। सीनियर्स की आपने बात की, रिसेंटली मैचेस भी हुए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के, इसमें T20 भी थे, ओडीआई मैच भी थे और पाकिस्तान की बिल्कुल ही परफॉर्मेंस डाउन थी। तो आपको क्या लगता है कि वही प्लेयर्स हैं, आप उन्हीं पे काम करें और वो परफॉर्म नहीं करें? यही तो बात है। अगर फेवरेटिज्म पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए ना, तो बहुत सारा टैलेंट जो है ना, जैसे हमारी तरह बहुत सारा टैलेंट जो है वो उभर के बाहर आएगा। ये लोग टैलेंट तो देखते ही नहीं है। जब टैलेंट देखने लगेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनको बाहर नज़र आएंगे। अच्छा, जो मैचेस हुए रिसेंटली उसमें अगर आप देखें T20 में क्या स्कोर करिए और जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स थी वो 10 ओवरों में वही स्कोर चेस करिए, तो आपको लगता नहीं जहाँ पे सिद्रा अमीन है, निदा डार हैं और इतनी एक्सपीरियंस आपके पास बल्लेबाज हैं और बॉलर्स हैं और फिर आपकी परफॉर्मेंस यही है? बस यही बात है कि अपना फोकस अगर ज़्यादा ये लोग अपनी फिटनेस पे रखें। टिकटॉक पे बहुत नजर आती है ये। बस यही तो कह रही हूँ, अपना फोकस नहीं ना इनका गेम पे। अगर फोकस करें तो शायद ये लोग खेलना शुरू करें। अच्छा, उनको यही लगता है कि हम इतने लंबे अरसे से टीम के साथ हैं और अभी हम टीम के साथ ही रहेंगे, अच्छा परफॉर्म करें ना, और कोई बॉदर भी नहीं करता उनको। आप देख लें कहीं पे मीडिया पे या फिर कोई हाईलाइट ही नहीं करता इस चीज़ को। यही है ना, अगर ये लोग यही तो बात है, ये नया टैलेंट लेके ही नहीं आ रहे। जैसे अब इन्होंने अंडर 19 की कैसी लड़कियां रखी हैं, उन्होंने परफॉर्म तो किया है, इतना खास परफॉर्म नहीं है। तो
मैं कह रही हूँ कि इनको ना काफ़ी अच्छी लड़कियाँ मतलब बाहर ले। लेकिन अंडर 19 में जहाँ पे कोई अच्छी टीम नहीं थी, क्वालिटी टीम नहीं थी, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। और जहाँ पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हमने मैच देखा, उसमें तो 100 भी बहुत मुश्किल से किया था। यही बात है ना कि इन लोगों को चाहिए कि ये काफ़ी मतलब हाई टीम के साथ मैचेस करवाएं पाकिस्तान की गर्ल्स के साथ, ताकि पता चले कि उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, आगे 3 एग्जीबिशन मैच हैं जो अभी करवाए जाएंगे पीसीबी की जानिब से, तो आपको लगता नहीं उसमें अंडर 19 को चांस मिलेगा? मिलना तो चाहिए। अच्छा, अंडर 19 की आपने बात की, तो आप बताएं कि अरूप शाह जो कप्तान है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और ओवरऑल जो टीम थी कहीं पे अच्छा परफॉर्म भी किया और कहीं पे ना भी कर सकी। लेकिन अगर बिस्मा मारूफ की बात करें कि इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं, वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, उसके बाद एशिया कप में शिकस्त हुई, मगर उनको कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। अगर अरूप शाह की बात करें कि वो कॉन्फिडेंट कप्तान नज़र भी आती हैं। यही है ना फेवरेटिज्म, अगर फेवरेटिज्म ख़त्म कर दें तो मैं कहती हूँ कि कैप्टन किसी और को बनाया जाए। बिस्मा मारूफ डिजर्व करती हैं कप्तानी? मेरे ख्याल से अब नहीं करती, लेकिन पहले भी नहीं करती थी। क्योंकि अब उनको इतनी कैप्टनसी का मतलब बहुत पुरानी हो गई है, अब अच्छी नहीं कर रही। तो टीम में क्या लगता है आपको कौन कप्तान होना चाहिए? कोई ख़ास नहीं है इतना जिसका नाम लिया जाए। कोई एक प्लेयर भी नहीं है? नहीं, कोई ख़ास। और निदा डार क्या लगता है? वो तो अब इतनी ओवर एज हो गई हैं, तो मुझे तो लगता है उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तो वो कह भी रही हैं कि 1-2 साल में मैं ले लूँगी रिटायरमेंट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी 1-2 साल बहुत ज़्यादा भी टाइम पीरियड है उनका। क्या पता जल्दी ले लें। अच्छा, ये बात की आपने अंडर 19 की, तो आईसीसी की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन पाकिस्तान टीम वहाँ पे गई। लेकिन अच्छी बात है कि एक आपके पास टीम थी, एक पीछे बैकअप था जो आपने भेजा भी, और उसमें काफ़ी प्लेयर्स परफॉर्म करती हुई नजर आई। कम से कम आपने नेशनल जो टीम थी उससे काफ़ी बेहतर था सब। तो आपको लगता है कि आगे मजीद अंडर 13 खवातीन की होनी चाहिए, अंडर 17 या 18 जो भी आगे लीग्स वगैरह करवाते हैं, तो उस पर भी काम करना चाहिए? बिल्कुल ऐसी है, जैसे बॉयज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए। अंडर 13 A16 जितने भी हैं वो उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, देखिए PSL आ रहा है और इससे पहले कहा जा रहा था वीमेन की एक लीग करवाई जाएगी, लेकिन अब वो 3 मैचेस हैं, बस नुमाइशी मैच है, एक नाम के करवा दिए गए हैं। मतलब कि हमेशा ही मेल क्रिकेट को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? ये तो गलत बात है ना। अगर गर्ल्स क्रिकेट टीम है तो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बॉयज़ की निस्बत, क्योंकि बॉयज़ को तो हर कोई सपोर्ट करता है लेकिन गर्ल्स को बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन आप देखें गर्ल्स भी इतनी तादाद में हो गई क्रिकेट में। इससे पहले सना मीर कहती हुई नज़र आती थी कि खवातीन आती नहीं हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। अब जैसे ही इतनी खवातीन आ गई क्रिकेट में, उनके पास कोई आगे जगह ही नहीं है देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको चाहिए कि अगर आप लोगों ने इतना टैलेंट जो है वो निकाला है तो इनको आगे जो है परफॉर्म करने की परमिशन दें, इनको चांस दें, ताकि ये लोग मायूस ना हो इस चीज़ से और अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। अच्छा, अपने बारे में बताएं कि आपने जब इतना लंबा अरसा क्रिकेट भी खेली तो उसमें आपको क्या स्ट्रगल्स थी या फिर क्या ऐसी मुश्किलात थी जो आपको आई? हमारी सोसाइटी में यही कहते थे कि तुम क्या करोगी खेल के, तुम्हें कोई नहीं सपोर्ट करेगा। फिर मेरा आने जाने का मसला होता था कि घर में कहते थे तुम हमारे पैसे ज़ाया कर रही हो तुम। फिर आस्ता आस्ता मेरे चाचू मुझे बहुत सपोर्ट करने लगे, फिर उन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई। उन्होंने, हमारा एक स्कूल है बेसिकली, वहाँ पे उन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई है। फिर उसके बाद मैंने क्लब ज्वाइन किया। फिर मेरे पापा आस्ता आस्ता उनको पता चला कि ये अच्छा खेलती है, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर वो मुझे लेके भी जाते थे, लेके आते थे। फिर मेरे मैच होते थे बरकी में, वहाँ पे मेरे पापा इतनी गर्मी में वहाँ पे आते थे, और फिर बस। लेकिन लोगों की बातों से आप हर्ट नहीं हुए? उसके बाद अब आपने छोड़ दिया, तो वो यही कहते होंगे तो इसने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, हम जो बातें करते थे बिल्कुल ठीक हुई। अभी किसी को पता नहीं है कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है। दोबारा सोचा तो नहीं है दोबारा खेलने का? अभी फ़िलहाल तो नहीं सोचा, अभी कोई चांस नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे सारे कह रहे हैं कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इतना अरसा हो गया खेलते हुए, अभी तुम्हें बैकअप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप खेल रहे हैं तो फिर तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, फिर आप पहले ही गिव अप कर देती। बस इंसान हालात के साथ साथ ही समझ जाता है काफ़ी चीज़ें। ये तो अब्दुल कादिर की आपने बात की जिस तरह से कि वहाँ पे आप भी जाती थी, वहाँ पे काफ़ी हमें लड़के भी नज़र आते हैं और काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, लाइक नसीम शाह हैं, वहाँ से ही हमने देखा कि अब्दुल कादिर पे ही प्रैक्टिस करते थे। तो आप बताएं कि वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, मज़ीद लड़कियों को जाना चाहिए वहाँ पे खेलने के लिए? इन्वायरमेंट तो अच्छा है, सर सलमान बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छा सर सलमान कादिर बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन वहाँ पे ना गर्ल्स का नेट नहीं है, और गर्ल्स का क्या उसको कहते हैं, कोच नहीं है। अगर वो हो तो अकेडमी बेस्ट है। वहाँ पे कोच नज़र तो आते हैं जहाँ पे आपकी जो टीम्स कराई जाती हैं छोटे मोटे इवेंट्स में, वही कोच नज़र आते हैं हमेशा से। वो रखा भाई, लेकिन हमें प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिलती उस हिसाब से। तो फिर किस बात पे टीम के साथ हैं, कोई मैनेजर वगैरह हैं? पता नहीं लेकिन जो हमें मैचेस मिलते हैं ना, वो हमें मैचेस मिलते हैं बॉयज़ में। अब आके सर सलमान ने ये फैसला किया कि हम गर्ल्स जो है उनके मैचेस करेंगे।
नहीं तो ये नहीं हो सकता कि बॉयज़ और गर्ल्स को इकट्ठे मैच में खिलाया जाए? होता है, गर्ल्स कम होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन बॉयज़ में खेलने से अच्छा आप गर्ल्स में खेलो, आपको गर्ल्स की लेकिन देखें, आपको गर्ल्स की बिल्कुल आपने बात की कि बॉलिंग का आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन जहाँ पे बॉयज़ के साथ खेल रहे हैं तो वहाँ पे गर्ल्स को फेस करना मुश्किल ही नहीं है? बॉयज़ की बॉल बहुत स्पीड में आती है, लेकिन जो गर्ल्स है ना उनकी बॉल बहुत लो आती है। अगर आप लो खेलना शुरू कर देंगे ना तो आपको बॉयज़ की बॉल से कोई डर नहीं लगेगा। अच्छा बताएं कि अब आगे PSL भी आ रहा है, तो आपने गिव अप तो कर दिया अपने क्रिकेट से, लेकिन आप वैसे देखना पसंद करती हैं क्रिकेट अभी भी? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं PSL में? मैं लाहौर कलंदर को। क्यों? बस वैसे ही। अच्छा, लाहौर में रहना तो इसका मतलब लाहौर को सपोर्ट करना है। मुझे हारिस राव बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, तो आपने अब तक वैसे हारिस ने बहुत अपने आप को इम्प्रूव भी किया, और अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखें तो मुझे लगता है शायद वहाँ से आपको मोटिवेशन लेनी चाहिए मज़े। ये तो है, पर देखते हैं। अच्छा बताएं, अपना आप बॉलर हैं कि बैटर है? मैं विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, विकेट कीपर सरफराज अहमद बनना चाह रही है? नहीं, मैं रिजवान। अच्छा, लेकिन सरफराज बहुत बेहतर है रिजवान से। लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात होती है। अच्छा, तो रिजवान जो है इस वक्त मुल्तान में है, तो मुल्तान की टीम को आप कहाँ देखती हैं? मुल्तान की टीम में 2nd नंबर पे। अच्छा, और लास्ट ईयर भी यही 2 टीम्स थी जो फाइनल में आई, लेकिन लाहौर जो था चैंपियंस भी बना, मगर इस साल आपको उम्मीद है कि लाहौर आएगा फाइनल में? क्योंकि मुझे तो बहुत मुश्किल चांस लग रहा है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आएगा लाहौर चांस। लेकिन टीम अगर आप ओवरऑल देखें तो इतनी खास टीम है तो नहीं लाहौर की है, इसलिए तो लास्ट टाइम चैंपियन बनी है। लेकिन शाहीन जो थे बीच में इंजर्ड हो गए, लेकिन कम बैक करके आगे परफॉर्म करना काफ़ी टफ नहीं रहेगा उनके लिए? नहीं नहीं, कमबैक उन्होंने किया, काफ़ी अच्छा करेंगे अब इंशाल्लाह। क्योंकि वर्ल्ड कप में भी देखा इंजर्ड हो गए और उसके बाद, लेकिन एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना, क्योंकि इंजरी के बाद बहुत मुश्किल होता है। कमबैक करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा करेंगे। तो मतलब आपको उम्मीद है? उम्मीद है मुझे। अच्छा, आप लास्ट में ये बताएं कि जो आपके देखने वाले हैं, खासतौर पे वो लड़कियां जो आना चाहती हैं क्रिकेट में, आप उनको क्या मैसेज देंगी? ये ना कीजिएगा कि आप उनको ये मैसेज देंगे गिव अप कर दें। नहीं नहीं, बस ये कहूँगी कि अगर क्रिकेट में आना है तो बहुत बड़ा दिल करके आना पड़ेगा, बहुत सब्र के लिए आना पड़ेगा, और कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ना अपने लिए। क्रिकेट ज़्यादा रुलाती है, हंसाती नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अक्सा हमारे साथ ही गुफ्तगू भी की और बताया कि अपनी क्रिकेट की क्या जर्नी थी और गिव अप किया, मगर उम्मीद है वो दोबारा क्रिकेट को ज्वाइन करेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीमें भी आएंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।